सहयोगी जो सुनियोजित तरीके से हो रहा है वो विरुद्ध है। ठीक है, कारण से के बावजूद और पूरी तरह से घायल कर देते आदिवासी समाज है कुल मिलाकर। आमाबेड़ा की घटना पर सर्व समाज के आह्वान पर बन रहा राजनांदगांव। कांकेर के आमाबेड़ा में धर्मांतरण विरोध में सर्व समाज द्वारा बुधवार को छत्तीसगढ़ बैंड का आह्वान किया गया। राजनांदगांव में बंद कर देखने को मिला। बंद को लेकर सभी क्षेत्रों के कारोबारी का पूरा सहयोग मिला। शहर के मानव मंदिर चौक में सर्व समाज के लोग इकट्ठा हुए और बैंड का समर्थन मांगा। इधर छत्तीसगढ़ बैंड के आह्वान पर सुबह से ही दुकान बंद रही। मंगलवार शाम से ही लाउड स्पीकर के माध्यम से राजनांदगांव बंद की अपील की गई। बता दें कि छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के आमाबेड़ा में कुछ लोगों ने द्वारा जनजातीय समाज के जबरन मारपीट की घटना से पूरा प्रदेश उबल गया। प्रदेश में बढ़ते सुनियोजित सामाजिक विभाजन के विरोध में सर्व समाज द्वारा बंद पूर्ण रूप से प्रतिष्ठान एवं छोटी दुकानें बंद नजर आई। आज सर्व समाज द्वारा सांकेतिक रूप से किए गए धरना प्रदर्शन में लोगों की भीड़ नजर आई। दोषियों पर कार्यवाही सहित विभिन्न मांगों को लेकर एसडीएम राजनांदगांव को ज्ञापन भी सौंपा गया। किया जाता है कि कांकेर जिले की हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के विरोध में लगातार उत्पन्न हो रही वालों को गोली मारो, सालों को करने वालों को गोली मारो, सालों को पूजा माटी हमें सहयोगी जो सुनियोजित तरीके से वहाँ पर जो हो रहा है वो विरुद्ध है। ठीक है, कारण से उस स्थान में और पूरी तरह से उन्हें घायल कर देते हैं के बावजूद जब इस बार आदिवासी समाज इसका प्रतिकार देने के लिए जब एकत्र होता है तो पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हीं के ऊपर और लाठीचार्ज किया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको दौड़ा के मारा जाता है। आपने देखा होगा वीडियो में। तो इस प्रकार पुलिस प्रशासन की जानकारी में और ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था। कुल मिलाकर ये जो कांकेर की घटना के विरोध में राजनांदगांव में बंद रहा, किन का समर्थन था, क्या क्या मांगे? हमने जो सर्व समाज की ओर से ये बंद का आह्वान किया था और पूरे राजनांदगांव शहर का हमको समर्थन मिला। मैं तो राजनांदगांव की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूर्ण रूप से लगभग 95% दुकानें बंद रहीं। सिर्फ जो आवश्यक वस्तुओं की जो दुकानें हैं बस वही खुली रहीं। सभी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी प्रमुख मांगे, जैसा कि मैंने कल बताया था, कि राज्य में जो धर्म स्वातंत्र विधेयक को यथाशीघ्र प्रभावी एवं सख्ती के साथ लागू किया जाए, जिससे प्रलोभन, दबाव अथवा षड्यंत्रपूर्वक किए जा रहे धर्मांतरण पर नियंत्रण स्थापित हो सके। साथ ही पूरे प्रदेश में कन्वर्जन के माध्यम से उत्पन्न की जा रही सामाजिक वैमनस्य की परिस्थितियों को गंभीरता से लेते हुए शासन प्रशासन सख्ती बरते और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। यही एक प्रमुख हमारी मांग है। बाकी और भी मांगे हैं। कांकेर जिले में जनजातीय समाज पर हुए संगठित हमले के लिए जिम्मेदार भीम आर्मी से जुड़े तत्व और कन्वर्टेड ईसाई समूह के सभी आरोपों के विरुद्ध कठोरतम धाराओं के अंतर्गत तत्काल कार्रवाई की जाए। सर, मानव मंदिर में भी सभा हुई जी, इसी बातों को लेकर के सभा हुई थी और उसकी प्रमुख मांगे, जैसा आपने कहा था, ये बहुत दुख की बात है कि हमारे देश में जो ईसाई मिशनरियां हैं वो प्रारंभ में सेवा भाव के नाम से यहाँ पर जुड़ती हैं, लेकिन उस सेवा के पीछे लोगों से उनका जो उद्देश्य जो होता है वो भोले भाले हमारे ग्रामीण लोगों को कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बनाने का होता है। ज्ञापन भी दिया गया आपने? बिल्कुल, इसके लिए ही ज्ञापन दिया गया है, क्योंकि आज उन्हीं आदिवासी भाइयों के ऊपर जो हमला हुआ है वो ईसाई मिशनरियों के लोगों के द्वारा, भीम आर्मी के कुछ सदस्यों के द्वारा किया गया है। तो ये तो बहुत ही गलत बात हुई है, जबकि ग्राम सभा में अनुच्छेद 5 के अनुसार उनको अपने रीति रिवाज का पालन करने का अधिकार शासन ने दिया है। तो ये हमारे आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है ये हम, और उसमें खास करके उस वहाँ के जो प्रशासन व्यवस्था थी, तहसीलदार, एसडीएम और एसपी जो थी,
उनकी संदिग्ध भूमिका है, उसकी जांच हो, उसकी भी हमने मांग की है।